तेज स्पीड में चलते हुए बिजली के पंखे को जब बंद किया जाता है तो धीरे धीरे बंद होता है, और बंद पंखे को जब स्टार्ट किया जाता है, स्विच ऑन किया जाता है, तो धीरे धीरे ही वो गति पकड़ता है। कोई भी वस्तु स्थिति धीरे धीरे जब गति पकड़ती है तब वो आगे चल करके काफ़ी तीव्र गति पकड़ लेती है। ऐसे ही हमारे ये जीवन की स्थिति है। इस जीवन में जैसे जैसे हम कोई काम धीमे धीमे जैसे करते रहते हैं बहुत लंबे समय तक, तो वही काम आगे चल करके एक बड़े काम में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही हमारे स्वास्थ्य है, हमारी दिनचर्या है। और श्वास जब हमारा जीवन जिस दिन प्रारंभ हुआ उसी दिन से ये श्वास हमारे इस शरीर में प्रविष्ट हुई, और जिस दिन हमारे जीवन का समापन होगा उसी दिन ये श्वास इस शरीर से बाहर चली जाएगी। श्वास जब इस शरीर से बाहर निकल जाती है तो ये शरीर बहुत तीव्र गति से सड़ने गलने लगता है और ये अनुपयोगी हो जाता है। फिर इसका कोई उपयोग नहीं रहता है। घर के लोग कहने लगते हैं कि जल्दी चलो बाहर निकालो, जल्दी से बाहर निकालो, जल्दी इसका अंतिम संस्कार करो। इस तरह से इस शरीर की स्थिति हो जाती है। वही हाल ये श्वास ही शरीर का, इस जीवन का जब मुख्य आधार है, तो श्वास कभी कभी हमारे योग इंस्ट्रक्टर, योग निर्देशक या हमारे योगाचार लोग ये कहते हैं डीप ब्रीदिंग। हम भी कहते हैं डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग नाभि से गहरी श्वास लेने का अर्थ ये नहीं तेजी से श्वास भर ली और तेजी से बाहर निकाल दी। डीप ब्रीदिंग का मतलब है बिल्कुल सामान्य अवस्था में यथा स्थिर गति से, सामान्य गति से श्वसन को चलने दिया जाए तो ये ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। श्वास जितनी सामान्य गति से शरीर में आती है और जाती है उतनी ही ज़्यादा ये प्रभावी सिद्ध होती है। श्वास की गहराई अपने आप में एक विज्ञान है। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी जो कोशिकाएं हैं बहुत शीघ्र मरती हैं और उनकी जगह नवीन कोशिकाओं का जन्म विलंबित होता है, देर से होता है। तब हमारा शरीर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है, हमारी इम्यूनिटी डाउन होती चली जाती है और विभिन्न प्रकार के संक्रमण और रोग हमको धीरे धीरे घेर लेते हैं। वहीं जब हमारे रक्त में, हमारे शरीर में, वायु कोशों में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तो हमारी जो वायु कोश होते हैं, सेल्स होते हैं, वो बहुत अत्यधिक सुदृढ़ और गदीर जीवी होते हैं। वो जितने मरते हैं उससे ज़्यादा गति में वो नए सेल्स का निर्माण भी होता रहता है। तो ये प्रक्रिया सतत चलने वाली प्रक्रिया है। पुराने सेल्स मरते हैं और नए सेल्स का जन्म होता चला जाता है। इस तरह से इस प्रक्रिया को एक अबाध गति प्राप्त है, वो केवल ऑक्सीजन की वजह से। और जब इस शरीर में ऑक्सीजन नहीं रहती है तो सारे सेल्स एकदम मरने प्रारंभ हो जाते हैं और नए सेल्स का निर्माण बंद हो जाता है। और कुछ समय के बाद ये स्थिति आती है जब सेल्स मरने की प्रक्रिया और तीव्र हो जाती है, फास्ट हो जाती है, दोगुनी। फिर हमारे प्राणांत में जिस समय हमारा देहांत होता है या हमारी मृत्यु होती है उसके 4 घंटे के अंदर हमारे सेल्स के मरने की गति दूनी हो जाती है। और जैसे ही 6 घंटे व्यतीत हुए हमारे सेल्स के मरने की गति उससे और 2 गुनी हो गई, 4 गुनी हो गई, और 10 घंटे व्यतीत होने पर हमारे सेल्स के मरने की गति 10 गुनी हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि आने वाले 24 घंटों में हमारे सेल्स, हमारी जो कोशिकाएं हैं, जब नवीन कोशिकाएं बन नहीं रही हैं, पुरानी कोशिकाएं मरती चली जा रही हैं, तो 24 घंटे के अंदर अंदर शरीर में सड़न पैदा होने लगती है, शरीर फूलने लगता है और उससे धीरे धीरे बदबू आने लगती है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि जल्दी से इस शरीर को यहाँ से हटाओ, इसका अंतिम संस्कार करो। तो जब तक इस शरीर में जीवन है, इस जीवन चल रहा है, तो इस शरीर को स्वस्थ और उत्तम बनाए रखने के लिए, एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए रिदमेटिक ब्रीदिंग बहुत आवश्यक होती है। डीप ब्रीदिंग के साथ रिदमेटिक ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग तो है ही है, इसको रिदमेटिक और डीप ब्रीदिंग में कन्वर्ट किया जाए तो हमें इसका ज़्यादा फायदा मिल सकता है।
ये डीप ब्रीदिंग रिदमेटिक जिस समय होगी, रिदमेटिक का मतलब है जिस समय एक शिशु का जन्म होता है तो उसके पास कोई योगाभ्यास तो होता नहीं है, कोई इसको योग सिखाता नहीं, कोई इसको गहरी सांस लेना छोड़ना तो सिखाता नहीं है। उसके अब धीरे धीरे पेट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर पेट फूलता है, फिर पिचक जाता है। तो यह एक सामान्य गति यूँ बनी रहती है। पेट पिचकता है, फिर फूलता है, फिर जैसे सांस भरता है पेट फूल जाता है, सांस छोड़ देता है पेट पिचक जाता है। यह क्रिया निरंतर बनी रहती है और 24 घंटे एक समान गति से रिदमेटिक ब्रीदिंग वो शिशु करता है। ये शिशु इसीलिए स्वस्थ, उसके हाथ पैर भी चलते रहते हैं, उछलता कूदता रहता है, इधर लुढ़कता उधर लुढ़कता है, तमाम तरह की क्रियाकलापें करते हुए वे अपने को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखने में सक्षम होता है। वहीं हमारे शरीर में दो अवस्थाएं ऐसी होती हैं, ये तो शिशुकाल और वृद्धावस्था, जहाँ पर हमें हमारे शरीर के संरक्षण, पोषण और संक्रामक रोगों से बचाव की बहुत आवश्यकता पड़ती है। युवा अवस्था में हम एनर्जेटिक होते हैं, हम कोई भी काम आसानी से कर लेते हैं और हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परंतु वहीं ठीक वृद्धावस्था में हमें कई तरह की परेशानी आती है, हमारा उम्र ढलती चली जाती है, हमारी इम्यूनिटी डाउन होती चली जाती है, हमारी कार्य शक्ति क्षीण होती चली जाती है और परिणाम क्या होता है कि हमारा शरीर काम करना थोड़ा कम कर देता है। इस डीप रिदमेटिक ब्रीदिंग के लिए आवश्यकता ये है कि हम धरती पर समानांतर लेट जाएं और लेट करके अपने हाथ पैर बिल्कुल सामान्य अवस्था में स्वस्थ छोड़ दें और अपना दाहिना हाथ की मध्यमा अंगुली अपनी नाभि पर रखें। नाभि पर रखते हुए ध्यान ये रखें कि हम धीरे धीरे श्वास जैसे आ रही है जा रही है, स्वतः स्फूर्त गति से इसका श्वास भरें। तो जब हम श्वास हमारे अंदर जाएगी तो हमारा नाभि ऊपर आएगी, पेट फूलेगा और स्वतः अपनी स्फूर्त गति से श्वास को बाहर निकलने दें। फिर हमारी नाभि अंदर चली गई, पेट अंदर चला गया। इस तरह से जितनी बार सांस लेते हैं पेट ऊपर आता है, जितनी बार सांस छोड़ते हैं पेट अंदर चला जाता है। ये गति स्वस्फूर्त है, प्राकृतिक है, नेचुरल ब्रीदिंग है। ये सांसें हमारी नेचुरल गति से चलती हैं। आंखें स्वतः प्राकृतिक रूप से देखती हैं, कान प्राकृतिक रूप से सुनते हैं, ये वाणी प्राकृतिक रूप से शब्दों का उच्चारण करती है, मुंह प्राकृतिक रूप से भोजन को निगलता है और जल भी पीता है। शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं घटित हो रही हैं, चाहे रक्त का संचार हो, कोशिकाओं का मरना हो या नवीन पुनर्जन्म हो, हमारे भोजन का पाचन हो या मल का निस्सारण हो, मूत्र का निस्सारण हो, ये जितनी भी क्रियाएं शरीर की हैं ये नेचुरल गति से चलती हैं। तो जब नेचुरल गति से चलती हैं तो शरीर को उस नेचुरल गति के हिसाब से ही ढालने की आवश्यकता है। जब हम नेचुरल उस प्राकृतिक रूप से इस शरीर को, बॉडी को अपने ढाल देंगे तो ये शरीर और ज़्यादा एनर्जेटिक और ऊर्जावान होता चला जाएगा। जब हम इस पर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो ये प्रेशर कहीं ना कहीं हमारे मांसपेशियों के, हमारे ऊतकों को और हमारे जो अंतरिम परमाणु हैं उनको डिस्टर्ब करता है। ये जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है शरीर की, इसको डिस्टर्ब करता है। हमने शरीर को जिस ढांचे में ढाल रखा है, जिस स्थिति में हमने उसको ढाल रखा है, उस स्थिति के विपरीत जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो शरीर उसको एकदम एडजस्ट नहीं कर पाता है, उसको अपना नहीं पाता है। तो शरीर में इसकी प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है और जब प्रतिक्रिया प्रारंभ होगी तो प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप तमाम तरह के संघातक और संक्रामक रोगों का जन्म होने लगता है। और ये रोग अगर हमने इनको प्राकृतिक रूप से नियंत्रित न किया तो ये कभी कभी जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। जीवन में जो भी कार्य प्राकृतिक रूप से संपन्न होता है उसमें बहुत ऊर्जा होती है, उसमें बहुत ताकत होती है, उसमें बहुत एनर्जी होती है। और जो चीज़ दबाव दे करके ज़बरदस्ती की जाती है तो उसमें न उतनी ऊर्जा होती है, न उतनी शक्ति होती है और न ही उसमें उतनी गति होती है। तो हम इस शरीर को स्वस्थ और
संक्रमणहीन, एनर्जेटिक और अच्छा प्रतिरोधी क्षमता वाला तंत्र विकसित करने के लिए हमें प्राकृतिक रूप से इस श्वसन प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। हम लेट करके जो ये अभ्यास करेंगे तो इस अभ्यास को 5 मिनट से प्रारंभ करें। दिन में अवसर मिले तो 2 से 3 बार भी कर सकते हैं इसको। और ये ध्यान रखें कि इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से करें। 15 दिन तक 5 मिनट नियमित रूप से इसे करते रहें 2 से 3 बार। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, शाम को सूर्यास्त के समय, दोपहर में, जब भी आपको समय मिल जाए। बस भोजन करने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद में इसे अवश्य करें। 15 दिन बाद इसमें 5 मिनट का समय और बढ़ा दें। इस तरह से हर 15 दिन में 5 मिनट का समय बढ़ाते रहें और 6 महीने तक इस प्रक्रिया को निरंतर एक साथ यूँ ही करते चले जाएं। 6 महीने के पश्चात जब इस प्रक्रिया में आप प्रवीण हो जाएं, पारंगत हो जाएं, आपको चलते बैठते उठते फिरते चलते खाते पीते सोते जगते जब आपकी श्वसन ये प्राकृतिक रूप से नेचुरल रूप से प्रभावी हो जाए तो इस प्रक्रिया को फिर हम एक नया आयाम देंगे। और नया आयाम में फिर हम इसमें कुंभक को जोड़ेंगे। कुंभक का मतलब क्या है कि जो हमने श्वास ली, निश्वास हमने ली अंदर और श्वास हमारी अंदर गई, तो अंदर जाकर के श्वास को जो रोकते हैं इसको अंता कुंभक कहते हैं। इस कुंभक को हम 1-1 मिनट से लगाना, 15 सेकंड से लगाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे इसका समय बढ़ाते चले जाएं। इसके पश्चात फिर हम सांस को धीमे धीमे छोड़ें और छोड़ने के पश्चात प्रश्वास के रूप में जब बाहर चली जाए हमारी श्वास, तो बाहर जो सांस रोकी जाती है उसको वायु कुंभक कहते हैं। यहाँ पर भी 15 सेकंड से प्रारंभ करें और धीरे धीरे 5-5 सेकंड करके इसके समय को बढ़ाते चले जाएं और इस समय को 1 मिनट से 2 मिनट तक ले जाएं। और आप देखेंगे कि ये प्राणायाम, श्वसन प्रक्रिया की सिद्धि 1-2 दिन में नहीं, 1-2 सप्ताह में नहीं, 1-2 माह में नहीं, इसको सिद्ध होने में 6 महीने से 1 वर्ष का समय लगता है। आप जितना धैर्य धारण करेंगे, जितनी साहस के साथ धैर्यपूर्वक और प्रफुल्लतापूर्वक, उत्सुकतापूर्वक नियमित रूप से इस श्वसन प्रक्रिया को अपने जीवन में आप उतारते चले जाएंगे, आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपके चेहरे पर ओज, आपकी वाणी में ओज, आपका जीवन किसी भी प्रकार की बीमारी से मुक्त, संक्रमण और संक्रामक रोगों से मुक्त, आप एक व्यवस्थित इंसान होंगे और आपकी गति और मति, दिशा और दशा, आपका भविष्य और वर्तमान दोनों सुधरते चले जाएंगे। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, प्राकृतिक रूप से किया जाने वाला हर कार्य भविष्य के लिए मार्गदर्शक होता है और एक नवीन पथ का सृजन करने वाला होता है। तो आप भी इस प्रक्रिया में शामिल होकर के अपने जीवन को समुन्नत बनाएं। इसके अगले चरण में श्वसन प्रक्रिया में कुछ और रिदमेटिक ब्रीदिंग के अगले भाग हम आपको अगले अंक में बताने वाले हैं। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।